तो कुछ लोगों ने ये भी कहा, दादी जी हमने कोशिश भी किया पर आदत इतनी है, हो गई है, जो अपने आप जैसे सिगरेट के लिए चला जाता है हाथ, बीड़ी के लिए चला जाता है, गुटखा के लिए चला जाता है, ऐसे आदत हमारी कभी कभी हमको ऐसा नुकसान कर देता है। तो दादी जी ने कहा, मैं भी जानती हूँ, तो ये मनोबल है, आप चाहे और आप नहीं कर पाए तो आप समझो हमारा मनोबल जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया है। तो इसके लिए दादी जी कहते थे, देखो इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपका मनोबल बढ़ा सके, आपको जो चाहे कर सके, वो शक्ति हमारे आपके पास आ जाए, वो केवल ईश्वर दे सकता है और कोई नहीं। तो ईश्वर, तो उस ईश्वर को याद करना जिसको हम कहते हैं राजयोग, और कुछ नहीं है। मन को बंद करो या ऐसा एक टांग पे खड़ा हो जाओ या इस तरह, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी आपको कोशिश नहीं करने का है। ईश्वर हमारा पिता है जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है। वो हमको जो हम चाहे वो दे सकता है, उसको हम बाप कहते हैं, पिता कहते हैं। तो इसलिए उस ईश्वर को याद करने की जो विधि है वो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमको सिखाता है। 3 दिन है, सिर्फ 3 दिन, एक आधा घंटा भी समय हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आप देंगे, आपको बहुत सरल, ये नहीं कि आप जिस भगवान को याद करते हो उसी को याद कीजिए, भगवान को याद या महात्मा को याद करते हैं उन्हीं को याद कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, क्यों आपके मन में ईश्वर का ही है। तो आपको ईश्वर शक्ति देगा, जो आपको ठीक नहीं लगता है वो नहीं करेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये जो हम लोग आपस में जो संबंध है बहुत अच्छा है, वी आर फ्रेंड्स, पर कभी कभी उनका एक दो प्रसंग के कारण कुछ आदत आ जाती है तो बड़ी मुश्किल से वो छूटता है। तो इसीलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है, पत्रकार है हम, एक समय पर भारत की स्वतंत्रता के लिए एक मिशन के रूप में काम किए हैं। तो आज भले मिशन तो नहीं है, परंतु ये भी एक प्रोफेशन है, इंडस्ट्री है, और हमको ईश्वर ने ये पार्ट दिया है, हम चाहते नहीं थे। मैं भी आपको बताया 26 साल में ऐसे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट काम किया। तो इसीलिए आप सबसे भी निवेदन यही है, भाई किसी तरह से हम लोग अपना तो उन्नति करना ही है, हमारे बच्चों का तो हमको करना ही है, साथ साथ में अन्य को भी, कम से कम हमारे कारण किसी का ऐसा नहीं हो। तो ये प्रकृति हम थोड़ा सा अपने को बदलते हैं तो हम जरूर इस भारत को विश्व गुरु बनाने में होंगे। हम कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व को छोड़ो, हमारा भारत भी कल्याण हो जाए हमारे परिवर्तन से, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा देश ऐसा इस समय पर आकर्षित हो गया है कि बहुत विदेशी आते हैं देखने के लिए। तो सचमुच भारत वाले कुछ ऐसे है क्या? तो हमारे संपर्क में कोई भी आवे तो उनको ऐसे लगे हम भारतवासी हैं, हमारी संस्कृति है यहाँ। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाने का प्रयास करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। लोग कई बार ऐसे समझते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारी आखिर करते क्या है। एक काम जरूर करते हैं, आज आपको वो सीक्रेट भी मैं बता रहा हूँ। कई बार सोचते हैं ये तो इतने थोड़े समय में एक संस्था शुरू हुआ, कहीं कराची में, कहीं ये हुआ, वो माउंट आबू आ गए,
अरे आज तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी है, सारे विश्व में है। आखिर है क्या जादू? कोई व्यक्ति को गुरु तो कहते नहीं है लोग। बाबा खुद कहते थे मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु एक ईश्वर है, एक निराकार है, एक ज्योतिष। हम सुबह उठ के याद भी उसी को करते हैं। तो फिर ऐसा फिर क्या है ये संस्था, ये विश्व संस्था बन गया है। आप हमारे साथ सेवा कर रहे हैं यहाँ, और आपके कारण ही ये संस्था भी आज विश्व तक लोगों को मालूम पड़ा। ऐसे ही तो नहीं मालूम होता है। आपका सहयोग से ही ये संस्था आज बहुत आगे बढ़ा है। पर एक बात जरूर है, सुबह 4 बजे हर एक लाख नहीं करोड़ों में जो भी भाई बहनें सारे विश्व में है, वो सुबह 4 बजे उठते हैं और संगठित रूप में हो, व्यक्तिगत रूप में हो, एक ईश्वर को याद करते हैं। वो नहीं किया तो उसको सारा दिन अच्छा नहीं लगता है। मैं आज किसी भी कारण से उठ नहीं पाया, नहीं कर पाया, दिन अच्छा नहीं लगता है। तो आज भी वो समय हमारा सबका जीवन का पहला समय है जो हम उठकर उस ईश्वर को याद करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हम कोई बहुत बड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग व्यस्त रहते हैं। आजकल हम टीवी में कहते हैं ना, आज तक कब तक 24 घंटा ये हो, तो आप सभी भी बिजी है, परंतु सुबह तो अपना है। भले थोड़ा लेट से आप सोते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि लास्ट छापने के लिए जो मैसेज कोई बाकी होगा वो भी फोन करके बोलते हैं कि भाई इन्होंने ये न्यूज़ दिया है, आपने नहीं भेजा है। वो 12 बजे रात भी होगा। मुझे याद है अभी शंकराचार्य जी ने कुछ बोल दिया, तो माउंट आबू से यहाँ आए एक भाई आके कहते हैं कि आपको विचार तो बताइए, ड्राइव करके वापस आए थे आज। मुझे मालूम है आप सभी भी व्यस्त रहते हैं। इसका संस्कृति के अनुसार महान समय है जिसको हम कहते हैं अमृत वेला। तो